बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ख़ताती डबल पेंसिल के साथ कैसे करते हैं। तो डबल पेंसिल के लिए आपको जो पेंसिल का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने पेंसिल जो इस्तेमाल करनी है वो है HB की पेंसिल। ठीक है, कंपनी कोई भी हो सकती है। आप HB की जो पेंसिल है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा रबर बैंड। आप कोई भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पेंसिल को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेंसिल आपने शार्पनर के साथ शार्प नहीं करनी। जब आप शार्पनर के साथ शार्प करते हैं तो इसका जो सिक्का है वो ये बहुत बारीक होता है। जब आप कपड़े के ऊपर लिखते हैं तो ये अटकेगा, ठीक है, आगे मूव नहीं करेगा, बार बार कपड़े के अंदर जो है ना वो खुप जाएगा, रुक जाएगा। या फिर आप सख्त जगह पे कहीं पे आप लिखते हैं, दीवार पे आपको लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिक्का बारीक नहीं रखेंगे, बल्कि इसको हम जो पेपर कटर है उसके साथ इसको तराशेंगे। आप पेपर कटर के साथ जो तराशते हैं उसका तराशने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे तराशना है। ये एक पेंसिल में लेता हूँ, ठीक है, और पेंसिल का जो सिक्का है यहाँ से लेकर आपने पीछे तक तकरीबन 2 उंगलियों तक आपने फासला रख के तो फिर आपने तराशना शुरू करना है। आप तराशेंगे कैसे आप कि ब्लेड आपका जो है ना, जो कटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप कटर इस्तेमाल करेंगे उसका ब्लेड बिल्कुल नया होना चाहिए, अच्छी हालत में होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप बिल्कुल एंड से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंड से पीछे से इसका जो ब्लेड है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ होता, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप पीछे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें कि जब आपने तराशना शुरू करना है तो फिर पेंसिल जो है ना वो आपने इस तरीके से पकड़नी है और इसको आपने बिल्कुल लटा के हल्का हल्का ये आपने छिलका उतारना है, ये देखें, और साथ साथ आपने पेंसिल को घुमाते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने गहराई नहीं देनी, ठीक है, ऊपर ऊपर से आपने इसका छिलका उतारना है। और पहले स्टार्ट में आप करेंगे, यहाँ से उतारेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जब ये कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा हूँ और साथ साथ ये जो मैंने उंगली है ये नीचे रख ली है। और ये पेंसिल जो है ये आप तैयार कर रहे हैं, शेडिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शेडिंग के लिए मोटे सिक्के वाली पेंसिल इस्तेमाल करते हैं जिसमें 6B आती है या 9B आती है, ठीक है, 3B भी आती है, तो उसको भी आप इसी तरीके से आप तराशेंगे। तो अभी हमारा क्योंकि टॉपिक है कैलीग्राफी का और ये जो वीडियो है ये कैलीग्राफी के ऊपर है। आप देखें कि यहाँ पे जब ये सिक्का आपको नज़र आ गया है तो उस वक़्त आपने क्या करना है, नीचे आपने उंगली से सहारा देना है और अब यहाँ पे आपने स्पीड स्लो कर देनी है ताकि आपका जो सिक्का है वो टूटे ना। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने इसको तराशना है, आगे तक जाना है। और ये पेंसिल हम तैयार कर रहे हैं कैलीग्राफी के लिए कि जब आप डबल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त आपने इसको शार्पनर के साथ शार्प नहीं करना, इसको आपने इस तरीके से तराश लेना है। अब देखें जो पेंसिल की नोक है इसको हमने आगे से राउंड करना है और मोटा करना है। तो इसके लिए रेगमार आप यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल बारीक है रेगमार, ठीक है। इस तरह सर्कल में भी आपको मिल सकता है बाज़ार से, एक लंबी पट्टी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये देखें ये रेगमार जो है ये ज्योमेट्री बॉक्स का जो एक ढक्कन है उसके अंदर लगाया हुआ है ताकि जब हम इसको रगड़ेंगे या कोई भी इसकी वेस्टेज है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसके अंदर रहेगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ये जो इस्तेमाल करेंगे या रगड़ेंगे और वेस्टेज जो है ये इस्तेमाल हो सकती है। आप जब पोर्ट्रेट बनाते हैं या कोई भी पेंसिल शेडिंग आप करते हैं तो ये पाउडर इस्तेमाल हो सकता है। तो अब देखिएगा कि इसको मैं रगड़ूंगा कैसे। पहले इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से सीधा रख के मैं रगड़ूंगा, इसकी जो नोक है वो ख़त्म करूंगा। ये देखें बिल्कुल आगे से चौड़ा हो गया है। और अब इसके जो किनारे हैं, किनारे मैंने रगड़ने हैं ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, इसके किनारे मैंने गोल करने हैं ताकि जब आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त ये कहीं पे भी अटकेगी नहीं। आगे से राउंड करना है, नोक नहीं बनानी, नोक को ख़त्म करना है हमने, ठीक है। अब ये देखें ये तकरीबन ये गोल हो चुकी हुई है।
आप देखें मेरे पास ये 2 पेंसिल इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब देखें कि आपके पास पेंसिल जो है जब आप कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, छोटी पेंसिल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, अगर आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल बड़ी है और एक छोटी है तो फिर आप क्या करेंगे कि बड़ी वाली जो है ये आप ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और छोटी जो पेंसिल है वो आप अंदर वाली साइड पे रखेंगे इस तरीके से। और इसके पकड़ने का तरीका क्या होगा कि आपने जो बड़ी नोक वाली पेंसिल है यानी कि जो बाहर है ये आपने थोड़ी सी आगे रखनी है और ये वाली थोड़ी सी पीछे रखनी है। अब इसी तरह ही है जैसे आप एक कलम बनाते हो या कलम का कत बनाते हो और कलम का जो कत है इस तरीके से होता है। ये देखें ये बड़ी नोक है, ये छोटी नोक है। ठीक है, ये नोक थोड़ी सी आगे है, ये थोड़ी सी पीछे है, तो इसको भी आपने इसके मुताबिक ही रखना है। ये देखें एक आगे रखेंगे और एक थोड़ी सी पीछे रखेंगे। ठीक है, अब देखें कि इसको आपने पकड़ना कैसे है, 2 पेंसिल्स को आपने पकड़ना कैसे है। ये देखें कि जो अंगूठा है, अंगूठा दोनों पेंसिल्स को पकड़ रहा है, ग्रिप कर रहा है। ठीक है, आप देखें कि शहादत की उंगली के साथ ये पेंसिल चली गई। ठीक है, आप बड़ी उंगली को भी आप यहाँ पे सहारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए पिछली दोनों उंगलियों के साथ मैंने ये पेंसिल पकड़ ली और ऊपर वाली 2 उंगलियों के बीच में ऊपर वाली पेंसिल रख ली इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि अगर आप, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना, ये बार बार स्लिप होती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप रबर बैंड लगा सकते हैं। रबर बैंड को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखें थोड़ी सी आगे थोड़ी सी पीछे रख ली और यहाँ पे मैंने रबर बैंड को लगा दिया। लूज़ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे आप जब पेंसिल्स को पकड़ते हैं तो ये यहाँ से ग्रिप हो गई है और पेंसिल जो है ना वो आपके हाथ से स्लिप नहीं होगी। ठीक है, और आप आसानी के साथ इसको, जैसे कंपास होती है, प्रकार होती है, उस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर लेने से ये फ़ायदा होता है कि आप सर्कल भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रख के आपने सर्कल भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, आप सर्कल मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ कि आप सर्कल इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने काम करना है इससे आप काम कर सकते हैं और कंपास का जो काम है वो आप ले सकते हो जी। ठीक है, इससे ये काम लिया जा सकता है। इससे आप पैमाइशें कर सकते हो, किसी भी चीज़ की आपने पैमाइश करनी है। ठीक है, निशान लगाने हैं, लाइनों के निशान लगाने हैं, तो आप इस तरीके से लाइनों के निशान लगा सकते हैं। अभी क्योंकि हमारा टॉपिक है ख़ताती का, तो इसलिए मैं यहाँ पे ख़ताती करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आप कंपास का इस्तेमाल करते हो या डिवाइडर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये पकड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम इसके साथ ख़ताती करेंगे। ठीक है, और ख़ताती में हम कुछ लिखते हैं। अब देखिए कि डबल पेंसिल के साथ जब आपने लिखना है, कोई भी लफ्ज़ लिखना है, पहले तो आपने देखना है कि जगह का इंतखाब करना है कि किस जगह पे आपने लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा मस्जिद। ठीक है, तो मस्जिद को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए कि आप बड़ा कत रखें और जहाँ पे पूरा लफ्ज़ ही ना आए। ठीक है, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि इतना मैंने रखना है। ठीक है, तो आप इस तरह खोल के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मस्जिद का लफ्ज़ लिखना है। ठीक है, इस तरह आपने रफ़ सा आइडिया ले लेना है कि यहाँ पे पूरा आ जाएगा, तो फिर आपने इसकी पैमाइश रखनी है। ठीक है, अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने इसकी पैमाइश जो रखी है उसका यहाँ पे आपने मेजरमेंट ले लेनी है। ठीक है, ये पूरे कद की ये चौड़ाई है और इसका जो आधा कद है इसका हाफ ये भी आपने ले लेना है। ठीक है, कि जहाँ पे आपको आधा कद चाहिए तो आप ये पैमाइश यूज़ करेंगे, जहाँ पे पूरा कद चाहिए वहाँ पे आप ये वाली पैमाइश यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है ये लेना बहुत ज़रूरी है और आपने इसको ले लेना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि अब हमने लफ्ज़ को लिखना है मस्जिद। ठीक है, मस्जिद को मैं लिखता हूँ, तो मीम क्योंकि मोटा है तो मैंने यहाँ से मीम की पैमाइश ले लेनी है। ठीक है,
यहाँ से, और आपने बहुत आराम आराम से नहीं लिखना, थोड़ा सा फ्री हैंड लिखेंगे। ये देखिएगा, ये बनाया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, क्योंकि सीन के दंदाने बनाने हैं, हमें छोटा कट चाहिए, तो मैं छोटा कट यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पीछे जो रबर बैंड मैंने लगाया है इसको मैं उतार देता हूँ, क्योंकि ये नए स्टूडेंट्स के लिए है जो सीख चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी, तो फिर आप इसको बिल्कुल आज़ादाना तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे छोटा खत लेता हूँ, ये पैमाइश मैंने ले ली है। ठीक है, अब आपने अंगूठे की मदद से इसको दबा के रखना है। ये बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें आधा कत ही चाहिए, अभी आधा कत ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने अंदाज़ा करना है कि यहाँ पे एक कत की पैमाइश होती है, तो ये देखें, ये एक कत की पैमाइश है। ये देखें, एक कत की पैमाइश है। तो आप इस तरीके से पैमाइश भी कर सकते हैं कि मैं ठीक जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आधा कत इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पूरा कत इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे पूरे कत से मैंने यहाँ से गोलाई देनी है। इस तरीके से मैंने बना दिया इसका जॉइंट। यहाँ पे देखें कि हमारा जो है ये एक कत जा रहा है। ठीक है, अगर आधा कत रखना है तो फिर आधे कत की आप यहाँ पे पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने यहाँ से लेके जाना है इसको, और यहाँ पे पूरा कत है और इसके करीब से लेके जाना है। आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ये। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये देखें रे को कैसे बनाना है, ऐसे मैं लेके आ रहा हूँ, और नीचे वाली नोक जो है ये मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि जब आप कलम के साथ लिखते हैं तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जब मैं इसको बनाता हूँ तो घुमा के नीचे वाली नोक उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी आपने नीचे वाली पेंसिल उठा लेनी है, और ऊपर वाली पेंसिल के साथ आपने ये थोड़ा सा निशानदेही करके तो आपने इसके साथ इसकी ड्राइंग कर देनी है। अब इसी के मुताबिक आपने जो जीम का नुक्ता है वो लगाना है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नुक्ता, ये लगा दिया। अब अगला स्टेप है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने एक पेंसिल को अलग करके एक पेंसिल का इस्तेमाल करना है और इसकी ड्राइंग करनी है। आप देखें कि इसको मिलाना है इसके साथ, ये मिला दिया। ठीक है, अब ये जो है इसको आपने थोड़ी सी राउंड करके यहाँ से इसको कंप्लीट करना है। आप देखें कि ये जो नोकें हैं इसकी, एक हिस्सा बना है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा है, तो ये नोक है बारीक, तो आपने इसको मोटा करना है। क्यों? क्योंकि इसके तनासुब के हिसाब से ये मोटा है, तो यहाँ पर भी मोटाई आनी चाहिए। ठीक है, अगर बहुत बारीक रखेंगे तो साइन बोर्ड के अंदर या बोर्ड नवीसी के अंदर जब आप बैनर के ऊपर लिखते हैं, बहुत मोटा करके लिखते हैं, तो जब बंदा दूर से देखता है या दूर से देखने वाला बंदा वो इसको तो देख रहा है, ठीक है, आगे ये जो जॉइंट है ये बहुत बारीक होगा तो उसको ये नज़र नहीं आएगा और लिखाई बहुत बुरी लगेगी। इसी तरह ये सीन का जो नोक है, ये सीन का जो दंदाना है, इसको भी आपने ऐसे मोटा करना है। मोटा करेंगे तो दूर से नज़र आएगा। अब देखिएगा, इसको मैं मोटा करके बनाता हूँ। ये देखें, जहाँ पे दो पेंसिल्स इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, आप देखें कि इसकी मोटाई यहाँ से लेके आनी है। ठीक है, मोटा करना है इसको। अब इसको भी आप यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर देंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, और यहाँ से आप ऐसे बराबर ले आएँ, इसको ऐसे बराबर ले आएँ, फिर यहाँ से इसको बना लिया। ठीक है, असल तो जो ड्राइंग है आपकी वो ठीक होनी चाहिए, आपके माइंड के अंदर ये लफ्ज़ जो है ना वो नक्श होने चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कहाँ से मैंने बारीक करना है, कहाँ से मोटा करना है। अब देखें कि यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ इसको और इधर से ही ले आता हूँ तो ये ज़रा बारीक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इसका जो जॉइंट है ये मोटा बनाना है। मोटा बनाऊँगा तो फिर ये सही समझ भी आएगा और ख़ूबसूरती भी आएगी। यहाँ से आप देखें, इसको अगर मैं बारीक लेके आता हूँ तो ये बहुत बुरा लगेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा मोटा करके इसी की निस्बत से मैंने इसको मोटा करके लेके आ रहा हूँ नीचे, ये। ठीक है, यहाँ से अब मैंने बारीक नोक से नहीं बनाना, ये नोक बारीक नहीं करनी। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा मोटा करके तो फिर लेके जाऊँगा पीछे।
आप देखें ये आ रही है लाइन, और इसमें से आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन जो है ना वो बेहतर जा रही है, आपने ये बना दी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करना है। अब अक्सर देखा है कि बोर्ड नवीसी के अंदर ये नुक्ते बहुत ही, जो कत एक चल रहा है उसके मुताबिक ये नुक्ते नहीं होते, नुक्ते ज़रा बारीक हो जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं, या जब परगज़े के साथ लिखा जाता है तो उसको सही करते 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 वो काफ़ी मोटा कर देते हैं पेंटर हज़रात, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो ड्राइंग है वो आपने बिल्कुल कद के मुताबिक रखनी है, जो इसका तनासब है वो एक जैसा होना चाहिए। तो अभी देखें कि ये मैंने बना दिया मस्जिद। ठीक है, मस्जिद का एक लफ्ज़ लिख दिया। अब देखें कि जब आपने इसको अरेज करना है, कि अगर आपने ये डार्क किया है, देखें मैंने पेंसिल जो है यहाँ पे जो सिंगल पेंसिल इस्तेमाल की है वो डार्क इस्तेमाल की है। ठीक है, अब ये जो फालतू लाइनें हैं बीच वाली, ये बिल्कुल हल्की हल्की सी हैं, तो इसको आपने अरेज कैसे करना है, आपने रेज़र को यानी कि रबर को ऐसे लटा के रखना है, लटा के रखेंगे और हल्का हल्का सा इसके ऊपर आप चलाएंगे, हल्का हल्का सा। ठीक है, अब जो मैंने डार्क की थी लाइनें वो देखें वो बाकी रह जाएंगी, और बाकी जो लाइनें हैं हल्की हल्की सी वो मिट जाएंगी। ठीक है, ये मिट रही हैं, ये मिट गई, और इधर से भी हमने मिटा दी। ठीक हो गया, ये हमने लिखा। अब देखें कि मैं मार्कर से इसको डार्क करता हूँ। मार्कर से जब डार्क करूँगा तो फिर आपको और अच्छा लगेगा, और इसकी जो नोक पलक है वो आपको क्लियर हो जाएगी। और जब आपने ये मार्कर के साथ लिखना है तो कहीं पे भी आपने क्रॉस नहीं करना। ठीक है, आउटलाइन के ऊपर ऊपर ही रहना है। यहाँ से मोटाई में लेके आएंगे। ये हमारा लफ्ज़ हो गया मुकम्मल, मस्जिद। तो आपने डबल पेंसिल का जो इस्तेमाल करना है इस तरीके से करना है, जो कि भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस डबल पेंसिल के इस्तेमाल में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन के अंदर है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके पूछना है। ठीक है, तो अगर इस तरह पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी वीडियो के मुतल्लिक़ मैं आपके क्वेश्चन के जो जवाबात हैं वो दूँगा और बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।